नाज़रीन, आप जानते हैं कि जरदारी साहब को सेहत के हवाले से कई मसाइल दरपेश हैं और उन्हें चलने फिरने के हवाले से किसी हद तक दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जरदारी साहब की जो शख्सियत है, हमा की शख्सियत देखा जाए तो इस वक्त वो पूरे मुल्क की सियासत को चला रहे हैं। पूरे मुल्क के सियासी मामलात पे उनका एक असर और रसूख है। आजकल जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे जमाए हैं और वो किस पर्पज़ के लिए और किस मकसद के लिए आए हैं? क्या वो हमजा शहबाज की हुकूमत को स्ट्रेंथन करने आए हैं या अंदर की कहानी कुछ और है? गोगी साहब के पास एक बड़ी ख़बर है उनके लाहौर के दौरे के हवाले से कि उनके जो असल अज़ाइम हैं वो क्या है। हमने पहले भी ये बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान जो है वो खलीज एक आ गई और वो वसी होना शुरू हो गई है। तो खलीज क्यों आई? आपको हमने बताया था कि वो वहाँ पे सबसे पहले तो वजारतों का मामला था। पंजाब में वजारतें जो उन्होंने तय की थी वो वजारतें नहीं दी उनको। पंजाब में हम तो ये भी सुन रहे थे कि गवर्नर के लिए मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम भी आया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन उस पर भी नून लीग ने उनको झंडी करा दी। फिर सीनियर वजीर पे, फिर वजारत ख़जाना के हवाले से जरदारी साहब को बकौल शख्स से जरदारी साहब को उन्होंने धोखा दिया। अब जरदारी साहब पहले आपको पता वो बड़े तहम्मुल मिजाज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनको आसानी से को हड़प कर जाएगा। जरदारी साहब पहले ठंडे दिमाग, दिलो दिमाग के आदमी हैं। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, को एक मौका और दें। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब कुछ अर्सा पहले लंदन गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सामने कहा कि मियाँ साहब हमें पंजाब में 15 सीटें कौमी असम्बली की चाहिए, तो इस बात पे आप करें। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप खाना शाना खाएँ। उनको खाना खिलाया, पाए शाए वहाँ पे उनको खिलाए और आलू गोश्त खिलाया और उनको कहा चलो बेटे आप जाओ, कर लेते हैं बात। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई वर्थ नहीं है, हम 15 सीटें कैसे दे दें इनको, लिहाजा अगर ये आपके साथ वैसे ही आते हैं तो ठीक है, अगर ये जाना चाहें तो कहें जाएँ आप, हम आपके सर पे हुकूमत में नहीं आए। और ये भी साथ में कह दीजिएगा कि अगर आपने हुकूमत भी लेनी है तो ले लें, हमारी तरफ से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के शहबाज शरीफ साहब बड़े पक्के हो गए, उन्होंने साहब झंडी करा दी। जिसके बाद फैसला हुआ, अभी एक आप बता रहा हूँ आपको एक अहवाल, ताज़ा तरीन एक इजलास का एक इजलास हुआ है जिसमें कुछ खुफिया के दोस्त भी शामिल थे। फैसला किया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो लोटे जिनको हम कहते हैं या मुनर्रफ अराकीन हैं, जिनको नून लीग ने टिकटें दी हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम दिया जाए और कोशिश की जाए कि ये ना जीते, ताकि नून लीग को पता चले कि होता क्या है। आप देख लें जिस दिन से ये काम शुरू हुआ जरदारी साहब वाला, आप देखें लोधरा में क्या हो रहा है, आप देखें मुल्तान में क्या हुआ है, यहाँ आता के नज़ीर चौहान साहब की लाहौर में सीट पे आप देख लें उनके खिलाफ क्या साहब आपकी राय से तो ये पता चल रहा है कि जरदारी साहब हमजा को स्ट्रेंथन करने नहीं आए। आप जानते हैं कि जो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो इसी ज़िमनी इलेक्शन पे इन्हिसार करती है। तो आपकी जो बातों से और आपकी मुखबी से ये नाज़रीन को पता चल रहा है कि जरदारी साहब तो लोटों को जताने नहीं, लोटों को कुछ सबक सिखाने आए। ये देखिए पहले बात मुख्तलिफ थी, वो आए स्ट्रेंथन के लिए ही थे शहबाज शरीफ हुकूमत को, हमजा शहबाज हुकूमत को, लेकिन उन्होंने उनके साथ वही अपना पुराना हरबा इख्तियार किया। उनसे नहीं, वो जो बात कमिटमेंट की वो नहीं पूरी की उन्होंने, जिस पे जरदारी साहब ने कहा चलो फिर ठीक है। अब वो जरदारी साहब का वो मामला है कि वो लाहौर में जो इनका गढ़ है नून लीग का, वो आके बैठ गए, वो कहते हैं मैं घर में घुस के मारूंगा आपको, और वो मार भी देंगे, मुझे पता है, आप भी जानते हैं। इसलिए मॉडल टाउन के सियासत इस वक्त अगर कोई सियासतदान है तो वो मेरे ख्याल में जरदारी साहब हैं जो इस हवाले से इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि साहब जरदारी की सियासत के हवाले से आपने जो बात की है वो तो ये है कि कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, लेकिन जरदारी साहब के जो दांत हैं वो खाने के भी वही हैं और दिखाने के भी वही हैं। एक और बड़ी अच्छी खबर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पता चला कि खुशखबरी है, बड़ी देर के बाद इस कौम को एक खुशखबरी मिल रही है। वैसे तो ये कर्जा ही हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो एक रिलीफ मिला है कि IMF के साथ हमारा जो मुआहदा है वो तकरीबन तय पा गया है और IMF ने जो हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी जो बजट तजावीज़ है उसको किसी हद तक मान लिया है। मुझे बताइए, ये अगर अब मुआहदा तकरीबन तय पा गया तो फिर इमरान खान पे क्या आप कहते थे कि उसने मुआहदा कर लिया? वो क्या था जो तय तो अभी पा रहा है, तो क्या इमरान खान ने मुआहदा कर लिया था? और हजूर ये झूठ जो है ये नून लीग की गुटी में शामिल है, झूठ बोलना। पहले मुझे बताइए, जब पेट्रोल आपने 60 रुपए से लेकर फिर एकदम 84 रुपए तक 84 रुपीज़ तक महंगा हुआ, तो आप क्या कहते थे? IMF के साथ ये इमरान खान मुआहदे कर गया है महंगे पेट्रोल की, ये हो गया फला हो गया। अब आप कह रहे हैं ये पेट्रोल का जो महंगा होना ये IMF की शर्त में शामिल नहीं था।
वो सच था या ये सच है, वो झूठ था या ये झूठ बोल रहे हैं। वो कौम को कुछ बताएं, ऐसे ना करें फयाज साहब, आप कहें, आप बताएं नून लीग के रहनुमाओं को कि अल्लाह का वास्ता है झूठ ना बोलें, कौम को एक दफ़ा ही बता दें कि कितने कौम पे महंगाई के एटम बम गिराने इन्होंने। हर मुआवदा, अब ये कह रहे हैं मुआहदा तय पा गया, हमें तो 2 महीने से कहा जा रहा है मुआहदा कर दिया, मुआहदा वो कर गया इमरान खान, कौम के हाथ पांव बांध के वहां फेंक दिया। कभी कुछ कहा जा रहा था वो फलानी चीज़ गिरवी रख दी। सर मेरी बात पूरी होने दें, आप मुझे बताइए ये नून लीग ने ये क्यों स्टांस पर लिया था? आप कहते थे कि फलां चीज़ भी गिरवी रख दी है, पूरा मुल्क गिरवी रख दी है। वो गिरवी रखने की बातें तो अब हो रही हैं, अब आप कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़, 5 चीज़ें आप गिरवी रख रहे हैं। आप, इमरान खान नहीं रख के गया था, आप रख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, ये आपकी हुकूमत में रखा जा रहा है, तो पहले क्यों झूठ बोला जा रहा था? अवाम को क्यों आप इस तरह बदगुमान कर रहे थे? क्या बिगाड़ा है अवाम ने आपका? गरीब अवाम है, उनको सच तो बता दें यार। चले उनकी, आप उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, चले नमक ना छिड़कें यार, वैसे खुला रहने दें, कुछ और कर दे यार, उनको सच। गोगी साहब, जो ताज़ा तरीन जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो हुकूमत का इजलास हुआ काबीना का, उसमें ये फैसला किया गया है कि आप इस बात को जो IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से या जो महंगाई के हवाले से, ये सारी चीज़ें इमरान खान पर न डाली जाए, बल्कि लोगों को ये बताया जाए, बयानिया बदला जा रहा है कि इंटरनेशनल सतह पे जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो थोड़ा सा रियलाइज़ तो वो कर रहे हैं। बताएं, जब हम कहते थे कि भाई हम मानते ये जो तेल की कीमतें आलमी मंडी से बढ़ती हैं, तब आप क्यों कहते थे ये ग्वाल मंडी से बढ़ती हैं? बताइए ना मुझे। यही तो बात हम कह रहे थे। 2 महीने बाद आप उसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं जहां पे आपको हम कह रहे थे कि यार इस तरह नहीं है ये मामला, आप झूठ बोल रहे हैं। तब आप कहते थे मोदी साहब, अगर खान साहब ने इतने यूटर्न लिए तो इन बेचारों को भी एक यूटर्न ले यार। उसके कौन से यूटर्न थे उसके, जो हम उसको तो यूटर्न चले खान का आप कह देते थे। अब आप बताइए ना, आपको तो फिर खान आजम आप हैं यूटर्न के, वो खान था, आप खान आजम हैं यूटर्न के। छोड़, पहले दिन से आपने झूठ बोला। पहले दिन से आपने जो पहली तकरीर की थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा था हफ्ते की छुट्टी में ख़त्म कर रहा हूँ, मैं तनख्वाह इस तरह कर रहा हूँ, मैं वो फलां कर रहा हूँ। वो अगले दिन ही आपने ख़त्म कर दिया था। फिर वो कपड़े बेच रहे थे कि मैं कपड़े बेच के भी आटा सस्ता करूँगा। आटा तो और महंगा हो गया, वहाँ मिल भी नहीं रहा। सब महंगा, चलो सस्ता तो छोड़े, महंगा भी नहीं मिल रहा है आटा वहाँ पे। अब कपड़े किधर गए? कितने यूटर्न लेने हैं यार आपने? बस माफ़ कर दें कौम को।